अयोध्या कांड के पश्चात अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड के अंदर 75 सर्ग हैं और 2445 श्लोक हैं। ऋषि वाल्मीकि ने अरण्य कांड का वर्णन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन दंडकारण्य के अंदर प्रवेश करते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम से वह आगे इस चीज़ को जाते हैं, अनुसुईया ने जो सीता को उपदेश दिया उसके बाद जो है दंडकारण्य में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर अत्रि ऋषि के आश्रम से आगे बढ़ते हुए दंडकारण्य में ऋषियों ने राम का स्वागत किया और राम को स्वागत करते हुए ऋषि अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि आज सब आपके आने के कारण से हम सनाथ हो गए। अब तक हम अनाथ की तरह थे, क्योंकि कोई भी आत्ताई आकर के, कोई भी जो राक्षस आकर के हमारे यज्ञ में विघ्न डालता, हमको कष्ट देता, हमारे किसी तपस्वी और साधक को उठाकर ले जाता, उसको मार डालता। तो इस प्रकार से अब लगा उनको कि अब हमारा कोई न कोई रक्षक आ गया है, तो स्वागत किया उन्होंने। उसके पश्चात जो है वो शरभंग के आश्रम में वो प्रवेश करते हैं। विराट नामक राक्षस वहाँ आता है और वो आक्रमण करने का यत्न करता है। राम ने उसका जो वध कर दिया और इसी के साथ साथ अनेक राक्षसों का जब वध किया तो सीता राम इस बात को कहते हैं कि क्षत्रिय लोग जिस समय के लिए धनुष बाण धारण करते हैं, यदर्थम क्षत्रिय चापो धार्यते, जिस समय धनुष धारण करते हैं तस्य कालो में आगता, उसका भी समय आ गया है। तो इसी प्रकार से जो गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस बात को लिखा कि निशिचरहीन करूं मोहि भुज उठाए प्रणकीन, यानी हाथ उठाकर भुजा उठा करके उन्होंने प्रण किया कि अब मैं सारे राक्षसों को समाप्त करके इस भूमि को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो इस तरह से क्षेत्र के अंदर ढूंढ करके राम राक्षसों को मारने का कार्य कर रहे थे और उसके परिणाम स्वरूप राक्षस भी आक्रमण करते थे राम पर, लक्ष्मण पर या सीता पर, तो उनको भी समाप्त किया जाता था। सुतीक्ष्ण का आश्रम जब शरभंग के बाद सुतीक्ष्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं और उस आश्रम में रहते हुए आसपास के क्षेत्र में राक्षसों को समाप्त करने का कार्य करते हैं। लगभग 10 वर्ष तक उस क्षेत्र में सुतीक्ष्ण के आश्रम में रहते हुए राक्षसों से विहीन उस धरती को किया, ऋषियों को निश्चिंत करने का कार्य जो उस समय किया ताकि जो राक्षस समाप्त हो जाए। सुतीक्ष्ण के आश्रम के पश्चात अगस्त ऋषि के आश्रम में राम का जाना होता है। अगस्त ऋषि का आश्रम उस समय ज्ञान विज्ञान का भंडार था, समस्त शस्त्र और अस्त्र वहाँ पर जो विद्यमान रहते थे। अगस्त ऋषि ने राम का स्वागत किया, उनके शिष्य ने वो सारा उस आश्रम के अंदर शस्त्र अस्त्र जो विद्यमान थे, किस किस प्रकार से इंद्र के द्वारा जो प्राप्त अस्त्र थे उन अस्त्रों को भी दिखाया और राम का स्वागत किया और अगस्त ऋषि के आश्रम में रहकर बहुत सारी उपलब्धि राम को प्राप्त हुई और राक्षसों से विहीन उस क्षेत्र को किया। राम ने उस समय इस चीज का भी आग्रह किया है कि इस क्षेत्र में मुझे कहाँ ठीक प्रकार से रहना चाहिए, तो कौन सा ऐसा स्थान है। तब अगस्त ऋषि ने कहा गोदावरी के पास पंचवटी का क्षेत्र है, वहाँ पर अपने को जो कुटिया बनानी चाहिए आपको और वहाँ कुछ समय जो वो रहना चाहिए। जिस समय वो पंचवटी के लिए मैंने गोदावरी पंचवटी के लिए जा रहे थे अगस्त ऋषि के आश्रम से, उस समय जो है जटायु से भेंट होती है। जटायु से भेंट होती है, राम से वो अपना परिचय देता है और जटायु कहता है कि मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ। तो जटायु कोई पक्षी नहीं था, वो कहता है गृध्रकूट का मैं राजा हूँ और जो हमें दशरथ का मित्र हूँ। इस प्रकार से पक्षी यदि होता तो वो मानुषी वाक्य किस प्रकार से बोलता। अनेक स्थानों पर रामायण के अंदर आने वाले शब्दों को लेकर के व्यक्ति अनेक प्रकार से भ्रमित हो जाता है। जो व्यक्ति इस बात को कहता है कि मैं उस क्षेत्र का राजा हूँ, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, तो किस प्रकार से जो वो पक्षी हो सकता है। वो भी राजा था और वहाँ जो है रह रहा था या हुआ था, जो उसने बात इस प्रकार से जो बतलाई कि मैं वहाँ पर हूँ। पंचकोटी में रहते हुए वहाँ इस क्षेत्र में जो है पूरे दंडकारण्य क्षेत्र में जब राक्षसों का विनाश हो रहा था तो वहाँ पर शूर्पणखा आती है और सीता को भयभीत करती है, डराती है और डराने के साथ साथ राम से आग्रह करती है कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। राम मना करते हैं उसको
और इस चीज़ को कहते हैं मैं तो स्वयं विवाहित हूँ। और वो बार बार जिद करती रही कि ये राम ने बताया कि मेरी पत्नी है, तो उसको खाने के लिए, मारने के लिए और भयभीत करने के लिए भी शूर्पणखा दौड़ती है। सीता की रक्षा की गई। फिर वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण से भी शूर्पणखा ने आग्रह किया कि मेरे साथ विवाह कर लो, मैं बहुत सुंदर महिला हूँ, तुम नौजवान हो, हम दोनों साथ रहेंगे, आराम से रहेंगे। लक्ष्मण ने उसकी बात को स्वीकार नहीं करके उसका अपमान किया, अपमान ही नहीं किया कि नहीं छोड़ रही, तो उसके नाक कान काट डाले। नाक कान काट डालने से वो भयंकर शब्द करती हुई जो इस प्रकार से जो है वो भागती है, और जो है रावण तक ये समाचार पहुंचाया जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार से जो है तुम्हारी बहन का, शूर्पणखा का इन्होंने जो अपमान किया है। खर और दूषण के नेतृत्व में 14,000 राक्षसों ने आक्रमण किया। उनको राम और लक्ष्मण ने मिलकर के उनको धीरे 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 समाप्त किया। अकंपन नामक राक्षस बच गया था, उसने सारा समाचार ये रावण तक पहुंचा दिया। परिणाम हुआ कि एक बदले की भावना शूर्पणखा ने राम को और तैयार किया कि तुम्हारी बहन का उसने अपमान किया है, तुम उसकी पत्नी को उठा लाओ। और रावण के मन में यह पाप जागृत हुआ, किसी प्रकार से मैं सीता को उठाऊं। सीता को उठाने में इस प्रकार से सफल नहीं हो सकता, तो वो मायावी मारीच के पास में गया और मारीच से आग्रह किया कि तुम मायावी मृग का रूप धारण कर लो और स्वर्ण जैसा जो है आकार प्रकार कर लो शरीर का, तो तुम मायावी मृग का रूप धारण कर लोगे और तुम्हारे पीछे राम जिस समय दौड़ेंगे सीता तुमको प्राप्त करने का यत्न करेगी और उस समय मैं सीता हरण कर दूंगा। मारीच ने उस समय रावण को बहुत समझाया और इस बात को कहा है कि तुम्हें जिसने भी तुमको यह सुझाव दिया है या ये बात बतलाई है वो तुम्हारा हितैषी नहीं है। यदि तुम इस प्रकार से रामो विग्रहवान धर्म, वो तो धर्म का साक्षात स्वरूप है, तुम जीवित नहीं बचोगे, लंका जो है वो नहीं बचेगी और लंका के वासियों का भी विनाश हो जाएगा। तुम ये बहुत गलत जो हो काम कर रहे हो। मारीच उसको समझाता रहा, रावण नहीं माना। अंतोगत्वा ये स्थिति हुई कि रावण ने कहा कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारीच के सामने समस्या थी, एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है, मरना दोनों के हाथों से। तो उसने सोचा इस बात को लेकर के दुष्ट के हाथों से मरने के बजाय, इस राक्षस के हाथों से मरने के बजाय तो राम के हाथों से मरना ज्यादा श्रेयस्कर है। तो इस प्रकार से न मानते हो भी, अनमने मन से भी मारीच ने रावण की उस बात को मान लिया और वो मायावी मृग का रूप धारण कर, सुनहरे जो है मृग का रूप धारण करके जिस कुटिया में राम, लक्ष्मण और सीता रहते थे वहां उसके आसपास वो घूमने लगा। सीता की दृष्टि उस मृग पर पड़ी, सुनहरे मृग पर। वो राम से आग्रह करने लगी कि इस मृग को पकड़ करके लाओ। वहां पर मारने का कहीं उल्लेख नहीं है, पकड़ करके लाने का जो आग्रह करती है, ताकि थोड़ा समय मैं इसके साथ बिता लूंगी, मेरा समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए आप इसको लेकर के आओ। राम मना करते रहे कि राक्षसों के द्वारा ये कोई षड्यंत्र हो सकता है और हम उधर जाएंगे इसको पकड़ने, पीछे से कुछ हो जाए तो जो है ठीक नहीं है। लेकिन सीता का आग्रह इतना ज्यादा रहा कि वो ज्यादा जो है आग्रह करने लगी। परिणाम हुआ कि राम उसको पकड़ने के लिए पीछे जाने लगे। जिस समय मायावी मृग के पीछे राम जाने लगते हैं उस समय लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़ करके कहीं मत जाना। तो इस प्रकार से राम जो है लक्ष्मण को आदेश देकर के गए और मायावी मृग जब मारीच बहुत दूर जाने लगा, दूर जाता जाता भाग रहा है और राम उसके पीछे पीछे भाग रहे, जब बहुत दूर चला गया और वो हाथ नहीं आ रहा है तब राम ने उसको बाण मारा। राम ने जब उसको बाण मारा तो उस मायावी मृग ने राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारते हुए आवाज दी और वो आवाज सीता तक सुनाई दी। सीता तक जब सुनाई दी तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भाई का जीवन खतरे में है, वो पुकार रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, यह षड्यंत्र है, राम को कुछ हो नहीं सकता है, ये उसकी राम की आवाज के अंदर ये मायावी मृग बोल रहा होगा, इसलिए और मैं आपको जंगल में अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब ये बात वो कह रहे हैं, लक्ष्मण बार बार कह रहे हैं, सीता बार बार जाने का आग्रह कर रही है। जब लक्ष्मण मना करते हैं तो सीता से रहा नहीं गया और उसने कुछ कड़वे शब्द राम को, लक्ष्मण को बोल दिए।
ऐसे कड़वे शब्द बोले जिसको सुनकर के लक्ष्मण का धैर्य टूट गया। वाणी की कटुता कितनी भयानक होती है यहाँ इस प्रकरण के द्वारा भी जो है पता लगता है। और लक्ष्मण से जब ये कड़वे शब्द ऐसे सुन करके सहन नहीं हुआ, वो सीता को अकेली छोड़ करके जो है वो राम को ढूंढने के लिए लक्ष्मण जो चले गए। अब सीता को, क्योंकि रावण आसपास था, परिणाम हुआ कि सीता को देखा कि यह जो है अकेली है, रावण आता है साधु के परिवेश में और सीता को उठा लेता है। पौराणिक प्रथाओं के अंदर अनेक इस प्रकार की मिथ्या बातें हैं कि लक्ष्मण ने एक रेखा खींची जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है उस कुटिया के चारों ओर, और कहा कि तुम इससे बाहर मत निकलना, यदि बाहर निकलना मत और अंदर कोई आएगा तो इस रेखा खींचना, इससे आग लग जाएगी और कोई जो है वो तुम्हें यहाँ से उठा करके नहीं ले जाएगा। पर वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का कहीं कोई वर्णन नहीं है। लक्ष्मण रेखा लोक में प्रचलित हो गई है लेकिन मूल ग्रंथ के अंदर इस लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। एक और जो प्रचलन इस प्रकार का कि रावण के 10 सिर थे, 10 सिर का भी उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अंदर नहीं आता। यदि 10 सिर वाला रावण होता तो उस समय जब सीता का हरण करने के लिए आया वो 9 सिर कहाँ रख करके आया? वो तो एक ही उसका सिर था, जैसे मनुष्यों का एक सिर हुआ करता है। तो इस प्रकार से ये भी एक मिथ्या कल्पना रामायण के अंदर चली हुई है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, सिर तो वो एक ही सिर था जैसा अन्य मनुष्यों का होता है। तो लेकिन यह कथा यदि बार बार किसी झूठ बात को बार बार बोला जाए तो सामान्य व्यक्ति सत्य बात से दूर हो जाता है। तो ये एक मिथ्या जो है चर्चा चल पड़ी कि रावण के 10 सिर थे, या लक्ष्मण ने जो उस कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींची जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और रावण जैसे अंदर जाने लगा तो उस रेखा में से आग निकली और वो भिक्षा मांगता है और सीता से भिक्षा के लिए जब वो कहता है आओ ले लो तो आग की लपट निकलती है। तो उस समय वो अंदर नहीं जाता, कहता है कि तुम इस रेखा से बाहर आओ और बाहर आकर के मुझे दो, और सीता बाहर आती है और सीता को उठा करके वो लेकर के भागता है। तो इस प्रकार की कथाएं जो है किसी रामायण प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार की चर्चा नहीं है। लक्ष्मण जाते हैं राम को ढूंढते हुए, राम से जब मिलते हैं और राम से मिलने पर जो है देखते हैं लक्ष्मण से पूछते राम के तुम क्यों आ गए? तो भैया आपने आवाज़ दी थी। मैंने कहाँ आवाज़ दी थी? क्या आपके ही शब्दों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लक्ष्मण बचाओ आओ, तो इसलिए जो है मैं नहीं आ रहा था। लेकिन माँ सीता नहीं मानी और जिद की कि नहीं जाओ, तुम्हारे भाई का जीवन जो है वो खतरे के अंदर है और परेशानी उनको हो रही है, इसलिए तुम जाओ और राम की जो है वहाँ सहायता करो, इसलिए मैं आ गया। राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया और सीता को तुम अकेली छोड़ करके तुम आ गए हो न हो कोई राक्षसों ने उसके साथ अनहोनी कर दी हो। दोनों जब भागे भागे आते हैं तो वहाँ सीता नहीं मिलती है। राम विलाप करने लगते हैं। रावण का वो षड्यंत्र पूरा हो जाता है सीता हरण का, और वो लेकर के जाता है। इधर उधर ढूंढते पता करते लेकिन कुछ भी पता नहीं लगता। ऐसी हालत जब उनकी हो जाती है, वो ढूंढते पता करते हैं तो वहाँ पर वो जटायु मिलता है। राम जटायु से मिले और जटायु से जब पूछा कि सीता को आपने कहीं देखा है, तब जटायु ने कहा है कि सीता को रावण ले गया है। मैंने उससे युद्ध किया, रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो है मैं युद्ध करते करते उसने मुझे घायल कर दिया और मैं जो गिर पड़ा हूँ। इस घायल अवस्था में जो मैं यहाँ पड़ा हूँ, तुम्हारी इंतजारी कर रहा था इस प्रकार से कि तुम्हें समाचार दे दूँ। तब राम को स्पष्ट हुआ कि रावण जो है सीता को लेकर चला गया है। जटायु क्योंकि घायल था, घायल अवस्था में था, उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो लक्ष्मण से राम ने इस बात को कहा कि ये अपने पिता का, दशरथ का सखा है, मित्र है, और इसने सीता की रक्षा के लिए पूरा प्रयत्न किया कि रावण इस कार्य में किसी प्रकार से सफल न हो सके। लेकिन रावण जो है सीता को ले गया, उसने जटायु को जो घायल कर दिया, जटायु ने प्राण छोड़ दिए। तो इसलिए आओ पहले जटायु का अंत्येष्टि संस्कार कर लिया जाए।
तो इस प्रसंग से भी पूरा स्पष्ट हो रहा है कि जटायु कोई पक्षी नहीं था। पक्षियों का कोई अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार नहीं होता है। वो एक प्रकार से राजा था, गृध्रकूट का राजा दशरथ का मित्र था, और मित्र होने के कारण से अपने मित्र के पुत्र की पत्नी की सुरक्षा में उसने पूरा का पूरा प्रयास किया, और उस अवस्था में उसने प्राण भी छोड़ने पड़े तो प्राणों की भी उसने परवाह नहीं की, और युद्ध करता रहा, और युद्ध करते करते घायल हुआ। रावण शक्तिशाली था तो वो इसको जो घायल करके यहाँ से चला गया। तो यह तो निश्चित हो गया राम को जटायु के द्वारा कि रावण इसको लेकर के गया है। अब सीता की खोज में जब इधर उधर राम भ्रमण कर रहे थे, वहाँ पर अयोमुखी नाम की एक राक्षसी मिली जो जंगल में खूब जो है तांडव मचाया हुआ था। उसने जो है राम लक्ष्मण पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो जो आक्रमण करने की कोशिश की उसकी जो है वो राम ने उस पर बाण मारा, और चीखती चिल्लाती हुई जो है वो भयंकर आवाज करती हुई जंगल में भाग गई। उसके पश्चात जब और आगे जा रहे थे तो वहां पर जो है कबंध नामक का राक्षस आया। उस राक्षस ने भी राम और लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण किया, बल्कि जो है वह जो है लक्ष्मण को अपने दोनों भुजाओं में जकड़ लेता है। ऐसी स्थिति के अंदर के जो है लक्ष्मण को हानि न हो जाए तो उस समय राम ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी, और काट करके जो है जब वो गिर पड़ा तब उससे पूछा कि इसमें कौन सहायता कर सकता है। तब कबंध ने इस बात को कहा कि इस कार्य के अंदर सीता की खोज में सुग्रीव आपकी सहायता कर सकता है। तो इस प्रकार से सीता की खोज में सुग्रीव सहायता कर सकता है, ये उस कबंध नामक राक्षस से राम को जात हुआ। और जिस समय वो सुग्रीव कहाँ पर है, पंपा के तीर पर जो है उस सरोवर पर, वहाँ पर जो आपको मिलेगा। तो ऐसी हालत में जब उधर आगे जा रहे थे तो आगे चल करके शबरी का आश्रम मिला। शबरी के आश्रम में भी जो है शबरी एक तपस्विनी जो है महिला थी। उसको जिस समय राम वहाँ पर उसके आश्रम में पहुँचे, उसने बहुत सारे फल इकट्ठे कर रखे थे, और उन फलों के द्वारा जो है राम का स्वागत किया है। शबरी को लेकर के भी एक मिथ्या परंपरा ये चली हुई है राम को लेकर के कि शबरी के झूठे बेर राम ने खाए, यानी शबरी बेर को चखती रही। आधा बेर उसने देखा, चखा, खाया कि खट्टा है कि मीठा है, और मीठा है तो राम को दे दिया, और खट्टा है तो उसने फेंक दिया। इस प्रकार से झूठे बेर जो है राम ने शबरी के खाए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का कहीं वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट ये वर्णन है जो शबरी करी कि मया तो संचितम वन्यम, यानी वन के फलों को संचित मने बहुत सारे मैंने इकट्ठा किया है। और इकट्ठे के वही ये सारे के सारे फल पड़े हैं जिन फलों के द्वारा जो मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। और आज मेरे आश्रम में आप पधारे हो, मेरे आश्रम की जो है प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। तो शबरी को लेकर के भी जो एक मिथ्या परंपरा, उस मिथ्या परंपरा का भी जो निराकरण वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट होता है। तो इस अरण्य कांड के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने और लक्ष्मण ने घूम घूम करके राक्षसों का वध किया, राक्षसों को समाप्त किया, ऋषियों को सुरक्षित किया। वो चाहे अत्रि का आश्रम से शरभंग का आश्रम, शरभंग के आश्रम से सुतीक्ष्ण के आश्रम में गए, सुतीक्ष्ण के आश्रम में 10 वर्ष आसपास रह करके वहाँ जो ऋषियों की जो है रक्षा का प्रयत्न किया, राक्षसों को समाप्त किया। और सुतीक्ष्ण के आश्रम के पश्चात अगस्त ऋषि के आश्रम में जो है राम पहुँचते हैं। वहाँ अगस्त ऋषि का आश्रम उस जमाने का जो है विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। विविध प्रकार के शस्त्र और अस्त्र थे, जिन शस्त्र और अस्त्रों को राम ने अगस्त ऋषि के द्वारा प्राप्त किया। जो इंद्र प्रदत्त भी वहाँ पर इस प्रकार का धनुष था, तरकश था, जिसमें कि तेजस्वी और ओजस्वी बाण, अग्नि के समान प्रज्वलित रहने वाले वो शस्त्र वहाँ पर थे, तलवारें थी, वो सारे के सारे वहाँ पर थे। अगस्त ऋषि के द्वारा भी राम को कुछ शस्त्र प्राप्त हुए, यानी एक प्रकार से आगे कोई महायुद्ध होने वाला और उस युद्ध में विविध शस्त्रों की आवश्यकता पड़ सकती है, वो शस्त्र सारे के सारे ऋषियों और मुनियों ने राम को उपलब्ध कराए। और वहाँ पर उपलब्ध करने के पश्चात गोदावरी के तट पर पंचवटी का वो क्षेत्र जहाँ पर राम ने प्रवास किया, कुछ समय वहाँ कुटिया के अंदर है। और वहीं रहने के समय जो है ये घटना घटी शूर्पणखा वाली, और शूर्पणखा के साथ खर और दूषण के नेतृत्व में
जो है 14,000 राक्षस थे, उन सारे के सारे राक्षसों को समाप्त किया। उस समय शूर्पणखा ने जो है सीता के ऊपर आक्रमण किया। राम से आग्रह किया कि इसको छोड़कर मेरे साथ विवाह करो। राम ने मना कर दिया। लक्ष्मण से आग्रह किया, लक्ष्मण ने मना कर दिया। मना करने के पश्चात उसका अपमान ही नहीं किया, बल्कि उसके नाक कान काट डाले। और नाक कान काट डालने के बाद जब वो भयंकर रोती, चीखती, चिल्लाती रावण के पास जाती है और ये सारी सूचना अकंपन नामक राक्षस रावण तक पहुंचाता है, तब बदले की आग भड़काने का शूर्पणखा प्रयत्न करती और उसी का परिणाम हुआ कि रावण सीता को जो हरण करने का षड्यंत्र बनाता है और उसमें अपने सहयोगी के लिए मारीच के पास जाता है। मारीच क्योंकि राम के पराक्रम को देख चुका था। जिस समय विश्वामित्र के यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ के अंदर मारीच और सुबाहु ने जो है यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयत्न किया और उसी विघ्न का था कि राम ने सुबाहु को तो मार दिया था और मारीच किसी प्रकार से भाग के निकल गया था। तो मारीच इस बात को अनुभव करता था, जानता था कि राम प्रतापी है, सदाचारी है और आचरण से युक्त हैं। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति की पत्नी का हरण करना रावण के लिए हितकारक नहीं हो सकता। इसलिए रावण को समझाने का यत्न किया है कि जिसने तेरे को इस प्रकार की सलाह दी है कि भाई सीता का तुम हरण कर ले, वो तेरा कभी हितैषी नहीं हो सकता है। यानी जिस कार्य को करने से तेरा विनाश हो जाए, तेरी नगरी का विनाश हो जाए, लंका का विनाश हो जाए, लंका में रहने वाले व्यक्तियों का विनाश हो जाए, ऐसा काम तुम क्यों कर रहे हो। तो बहुत समझाने का यत्न किया कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन जो है वह इस चीज को न मानता हुआ इस चीज का अनुभव करने लगा कि भाई तुम ये मत करो। लेकिन रावण की जिद थी, रावण का दुराग्रह था, वह अहंकारी व्यक्ति था। उसको अपने बल पर, ताकत पर, सेना पर जो बहुत सारा उसको अहंकार था, जिसके कारण से वो कभी अपने बारे में इस चीज को नहीं सोचा और न सोचने का परिणाम हुआ कि उसने मारीच को बाध्य किया और उसने मजबूर किया है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा, मेरा साथ देना होगा और एक मायावी मृग का रूप तुम धारण करोगे और जो है वो उसकी कुटिया के आसपास तुम घूमोगे और कुटिया के आसपास जब घूमोगे सीता की दृष्टि उस समय जाएगी और सीता की दृष्टि जिस समय जाएगी सीता राम से आग्रह करेगी और आग्रह करने के परिणाम स्वरूप जो राम उस तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे और जो है तुम लक्ष्मण की आवाज में दोगे और इस प्रकार से जो है सीता को भ्रम हो जाएगा और लक्ष्मण भी राम को ढूंढने के लिए वो भेजने का यत्न करेगी और यत्न करने का होगा कि वो उसको अकेले पा करके मैं जो है उसका हरण कर लूंगा। तो रावण का ये जो षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र जो है पूरी तरह से सफल हो गया। उसमें रावण जो वो सफल हो गया। सीता की ना समझी कह लीजिए या वाणी का संतुलन न रखने वाली बात कहिए। इसलिए अपने यहाँ पर जो वाणी के संतुलन का बहुत बड़ा जो उपदेश हर समय दिया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तब उस समय भी संकेत के रूप में जहाँ बच्चे को शहद चटाते हैं तो वहाँ भी इस बात को कहते हैं कि मेरे बेटे और बेटी तुम्हारी वाणी में मिठास रहे, शहद जैसा रहे, क्योंकि वाणी तो दो धारू तलवार है। ये मित्र को शत्रु बना देती है, शत्रु को भी मित्र बना देती है। तो मित्र और शत्रु को बनाने का कार्य जो है वाणी करती है। वाणी एक ऐसी वस्तु है कि जिसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता और वही परिणाम हुआ कि उसने इस प्रकार के शब्द बोले जो सीता रावण की जो है कैद में रहते हुए अशोक वाटिका में रहते हुए भी जो है पश्चाताप करती कि मैंने लक्ष्मण को इतने कड़वे बोल क्यों बोले। यदि वो न बोलती तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। अस्तु लक्ष्मण चले गए, रावण आ गया और सीता का हरण करके ले गया। रोकने की बहुत कोशिश हुई, जटायु ने भी पूरा प्रयास किया, लेकिन रावण जो है कि आगे जटायु टिक नहीं सका, वो घायल कर दिया गया और वो रावण ले जाने में सफल हुआ। तो इस सारे प्रकरण को देख करके, इस अरण्य कांड को देख करके जहाँ इस क्षेत्र को राम ने राक्षसों से विहीन करने का जो है श्लाघनीय कार्य किया और ऋषियों की सुरक्षा प्रदान की। ऋषि निश्चिंत हो गए और अपने यज्ञ, याग, साधना, तपस्या निर्द्वंद होकर के वो करते रहे। उसका परिणाम भी ये रहा कि रावण ने जो है अपने आदमियों को मरने और अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान के लीजिए उसके नाक कान कटने के परिणाम स्वरूप सीता का हरण जो है वहाँ कर लिया। इस कांड के अंदर
जो प्रचलित मिथ्या बात है, जैसा मैंने निवेदन किया कि जो है लक्ष्मण रेखा खींची गई, ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी। मारीच को मारने के लिए आग्रह किया सीता ने, मारने का आग्रह नहीं किया था, पकड़ करके लाने का वो आग्रह किया था। और वो भी जो है पक्षी ने, वो जो है पशु नहीं था, बल्कि वो माया भी था, राक्षसों की एक चाल थी जिसके अंदर वो सीता आ जाती है। और इसी प्रकार से जटायु को लेकर के भी जो भ्रम रहा है, तो जटायु कोई पक्षी नहीं था, गृद्धकूट का एक राजा था, राजा दशरथ का वो मित्र था। ये मित्र होने के नाते उसने राम की पत्नी को ले जाने वाले रावण से युद्ध किया और उसने अपने प्राणों की बलि भी दे दी। तो इसी प्रकार से शबरी को लेकर के भी एक मिथ्या परंपरा चली हुई है। आज सामान्य रूप से जानते हैं कि शबरी जो है वह जो है अछूत थी या दलित थी या निम्न जाति की, निम्न वर्ग की थी, लेकिन ऐसा कहीं वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वह तपस्वी नहीं थी, साधिका थी, और साथ में उसने कोई झूठे बेर नहीं खिलाए, बल्कि जो है उसने जो है इकट्ठे किए हुए फल राम के सामने रखे हैं और प्रसन्नता व्यक्त करती कि मैंने आपके लिए इन फलों को इकट्ठा किया है, ये जंगल से ला करके, और आज जो है ये आश्रम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली हो गया है कि आप यहाँ पर पधारे, मेरे यहाँ पर पधारे और मेरे आतिथ्य को आपने स्वीकार किया। मेरे लिए इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है उसकी जो है स्वागत की उस प्रक्रिया को भी राम ने जो है वो स्वीकार किया। और स्वीकार करने के साथ साथ राम जिस समय सीता को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, तो बीच में एक राक्षसी आ गई, और उस अयोमुखी राक्षसी को भी जो है किस प्रकार से जो है उसने आक्रमण करने का यत्न किया। अयोमुखी राक्षसी ने जिस समय आक्रमण किया, उसको जिस समय राम ने बाण मारा, वो ऐसा भयंकर लगा कि वो चीखती हुई चिल्लाती हुई जो बड़ी तेज आवाज करती हुई जंगल के अंदर भाग गई। कबंध नामक एक राक्षस भी आ जाता है, और वो राक्षस भी अपने हाथों में जिस समय जो है लक्ष्मण को जकड़ लेता है, तो जकड़ने पर जो है राम ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी। और भुजाएं काटने के साथ साथ राम ने जो है किस प्रकार से सीता के खोज के अंदर जो है कोई हमारा सहयोग कर सकता है, तो उसने सुग्रीव की ओर संकेत किया कि इस कार्य में सुग्रीव आपकी सहायता कर सकता है। तो इस प्रकार से कबंध राक्षस के द्वारा बतलाए हुए सुग्रीव के वहां जाते हुए जो है रास्ते में शबरी का आश्रम पड़ता है, और शबरी के आश्रम से फिर सुग्रीव की ओर बढ़ते हैं। तो ये बहुत सारा वर्णन इस अरण्य कांड के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने उस पूरे के पूरे क्षेत्र को उपद्रव से रहित करने का कार्य जो राम ने जिस प्रकार से किया है, और राक्षसों को समाप्त किया, ऋषियों को सुरक्षित रखा, और ऋषि आराम से अपना कार्य कर सके, इस कार्य को करने में जो है राम ने पूरा का पूरा प्रयत्न किया। क्षत्रिय धार्यते चापो नार्थ शब्दों भवेत इति, जिस बात को कहा गया कि क्षत्रिय लोग जिस समय के लिए धनुष को धारण करते हैं वो समय आ चुका है, और उसके लिए कि भाई लोग कोई जो है आर्त माने दुखी होकर के कोई रोवे चीखे चिल्लाए नहीं। तो अब ऋषि और मुनियों को कोई चीखने चिल्लाने और रोने की आवश्यकता नहीं है, राम आ चुके हैं। और वो इसी बात को कह रहे हैं कि जो है मैं सारा जो है मैं इस धरती को, इस क्षेत्र को निश्चरहीन करूँ मही, भुज उठाए प्रणकीन, भुजा उठा करके इस प्रकार से मैं प्रण करता हूँ, जिससे कि ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो राक्षसों से हीन हो जाए। सीता ने कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसका भी अनेक तर्क द्वारा उन्होंने कहा था कि भले लोगों की रक्षा के लिए दुष्ट व्यक्तियों की हिंसा करना कोई पाप नहीं है। आप सबने धैर्य और शांति से इन विचारों को सुना, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान वेद को यज्ञ की ज्योति के साथ सारे विश्व में प्रकाशमान करने हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बताए गए सत्य मार्ग पर चलते रहने का संकल्प हम उनकी 200वीं जयंती पर व्यक्त करते हुए प्रतीक चिन्ह का